श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। बताइए आपकी क्या समस्या है? श्रीमान जी, राजस्थान के समस्त प्राइवेट स्कूलों के संस्थापकों ने कर्ज लेकर बिल्डिंगें बनाई थी। एक स्कूल में 5 से 10 टीचर पढ़ाने के लिए आते थे, जिनको वेतन बच्चों से फीस लेकर दिया जाता था। बच्चों से जो फीस लेते थे उसी से लाइट, बिजली का बिल और यहाँ तक कि घर का खर्चा भी वहीं उसी से चलाया जाता था। लेकिन मार्च 2020 में लॉकडाउन लग जाने के कारण बच्चे स्कूल नहीं आए, इसीलिए अभिभावक फीस देना नहीं चाहते, जिसके कारण स्कूल के संस्थापक आर्थिक संकट में फंस गए हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों की फीस जल्द से जल्द जमा करवाएं, लेकिन अभिभावक फीस जमा कराने से इनकार कर रहे हैं। स्थिति में अगर छात्रों के अभिभावक फीस नहीं देते हैं तो प्राइवेट संस्थाओं के संस्थापक कर्ज में डूब जाएंगे और मजबूरन उनको स्कूलें बंद करनी पड़ जाएगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप छात्रों के अभिभावकों से आदेश फरमाए कि 2019 और 2020 व 2021 की 100% फीस जमा करवाएं। आपकी इस मांग से भी तो अभिभावकों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अभिभावक पर तो 1 पर 10,000 का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन संस्थापक पर तो 500 बच्चों के हिसाब से 50 लाख का प्रभाव पड़ेगा, जो कि संस्थापक अपनी बिल्डिंग और घर बेचकर भी नहीं चुका सकता। इसीलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि आप इस आदेश को फरमाएं और अभिभावकों को कहें कि स्कूल की फीस जमा कराई जाएगी। तो ऐसे करते हैं कि 2019-2020 की 85% फीस जमा करवा देते हैं, वह 2020-2021 की 100% फीस जमा करवा देते हैं। ठीक है महोदय जी, जिस प्रकार आपका आदेश है वह हमें मंजूर है। रीडर साहब, एक आदेश निकालो। क्या निकालना है साहब? कि अभिभावक 2019-2020 की फीस जमा करवाए, वह 2020-2021 की 100% फीस जमा करवाए। ठीक है श्रीमान जी। आप इन आदेशों को सभी न्यूज चैनलों पर वह पत्र पत्रिकाओं में पर भी निकलवा देना। ठीक है श्रीमान जी। अभिभावक लॉकडाउन की 85% वो 100% फीस देला, और वो भी कोर्ट को आदेश और महाराज कहीं अरे कहीं गो अरे बटवाल ना तू ही कहीं गो छोरा था तो 85% फीस मांग रहे थे। अरे बेटा तू तो फटवे भी हो गया लॉकडाउन में पीसा लागला अपना सही है। अजी सुमन क्या रे तो संग काई चक्कर पड़ गो। ए चक्कर तो घणो ही पड़ गो। कोर्ट को आदेश आयो थे लॉकडाउन की 85% 100% फीस देनी पड़ेली। ये फटिया कौन ना जी तो थाने में गो बच्चे अच्छे थे फटा हुई छोड़ देना मत करो, खेत में काम करा लो, और खेत नहीं मारा तो फिर नौकरी लागेला। तो अब काहे करा लो, अब कर ले लो काम यहाँ। पहले थाने बाप को कर्ज तक कुमाता तो अब जातो चुकी तो अब यहाँ को कर्ज करो, फिर यहाँ को ब्याह छवा करो। अब जाओ सावा तो करना ही पड़ेला भाई, लाहे को खुद देना पड़ेला कहीं। और या तो कोर्ट को आदेश छे बड़े कोई ताल और को पानो। अब तो न तो वो अपन टीसी काट देना और नहीं कोई दूसरा स्कूल में एडमिशन लेना। अब तो आप माया जाल में फंस गए। अब न तो या भैया करो पैसा को गोबरों पर न खा ले, छोड़ रहे बा काम करा ले, आप आए थोड़ी बहुत मजदूरी करेंगे जब ये कर दे चुका। अब तो अपनी सोचने ने कोई काम भी कौन बड़ा काहे करा, खेत हमें काम करा लिया बाल लिया चाहे करने तो। ये छोड़ यहाँ खेत में लगे या तो काय फटाई करेला हैं? अब बाल का की उम्र फटवा की जे जिंदे तू की काम कर लगा जी। अब वो स्कूल वाला थोड़ा सा भी छोटा ला, वो तो फीस ले ला, मैं थोड़ा ले रहा हूं ना ले ये एक रुपया की फीस है, 10 में फीस दूला। अरे काका काय गो गया माता का हाथ लगा बैठे से काय
ये बेटा काई बताऊं लई पेपर न तू खुद ही फरल तो न पता लाग गया काई है को। अरे काका तू थारा छोड़ चेक फीस कोड़ा सु दे ले तो गलत होगो। वही तो मैं खेरो छु कोड़ा सु दूंगा कि पीछे न काई से काम कराऊंगा खेत हम सारे दिन। अरे काका कने काम कराओ लो तो कैसे शिक्षित होला। ये बेटा काम न कराऊंगा तो अगर कर्जा न किया चुकाऊं बढ़ाऊंगा। अरे काका ही बाल का काम करा बस सारा कर्ज चुक जालो गई। अरे बेटा काय करूं पढ़ाई वाला तो छोरा की टीसी और को देना मजबूरन पढ़ाई छुटानी पढ़ेली मान तो। अरे काका तू टेंशन मत कर स्कूल वाला खिलाफ मैं जाऊंगी और थारा उठा केस में लड़ूंगी। अरे तो बेटा मैं तेरा पीसा कड़ा से लाऊंगा केस लड़वा दे। पीसा ही रहता तो आखी पीसी को देता तो कहीं मैं काका तने पीसा लगा बाकी जरूरत कौन है था केस मैं ही लड़ लूंगी कोर्ट में जा रहे। ये बेटी थारी कौन सुन लौंड काका दैया स्कूल के सुन लियो कोर्ट ये आपने भी सुन लो। अरे तो बेटा स्कूल वाला तो पीसा वाला से और वा कन्या तो पीसा से केस लड़वा का हार कन्या तेरा पीसा करे से लड़वा का केस। काका कोर्ट में जना पीसाड़ा और गरीबा सबका न्याय हो जाए। मैंने तो को लागे बेटा कि गरीबा के साथ न्याय चलो। काका मैं कोर्ट में जाऊंगी न्याय कराऊंगी अगर न्याय न मिलेगा तो आंदोलन कराऊंगी। तो ठीक से बेटी तू जा कोर्ट में और कर का फैसला ऐसलो। और मैं भी किसान आसू और मजदूर आसू संपर्क कर रहा हूँ ताकि किसान और मजदूर अपने साथ लाग जावला। ठीक है काका मैं जा रही हूँ। जा बेटा जा। श्रीमान जी मैं अंदर आ सकती हूँ? यस। आपकी क्या समस्या है? श्रीमान जी मैं किसान और मजदूरों की कुछ समस्याएं लेकर आई हूँ। बताइए उनकी क्या समस्या है? श्रीमान जी आपने जो स्कूल में अभिभावकों के बीच जो फैसला दिया है मैं उस फैसले पर चर्चा करना चाहती हूँ। स्कूल में अभिभावकों पर हमने पहले ही फैसला दे दिया। श्रीमान जी आपने जो स्कूलों पर जो फैसला दिया है मैं उसी फैसले पर किसानों की ओर से कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए आप क्या कहना चाहती हो? श्रीमान जी क्या लॉकडाउन स्कूलों पर ही लगा था? नहीं सभी पर लागू हुआ था। श्रीमान जी आपने स्कूलों पर तो ध्यान दे लिया लेकिन किसान और मजदूरों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और किसान और मजदूर मेरे पास आए नहीं है उनकी क्या समस्या है? श्रीमान जी मैं आपको किसान और मजदूरों की लॉकडाउन में हुई समस्या में बताती हूँ। बताइए। श्रीमान जी लॉकडाउन से पूर्व किसान महंगा बीज महंगी दवाइयाँ महंगा खाद लाकर अपनी फसल तैयार की थी। किसानों को यह मालूम नहीं था कि लॉकडाउन लग जाएगा लेकिन जब किसानों की फसल तैयार हुई तब लॉकडाउन लग गया। श्रीमान जी जब तक किसान सेठ साहूकारों से कर्ज उधार लेकर अपनी फसल पर पैसे खर्च कर चुके थे लॉकडाउन की वजह से किसानों की फसलें सही दाम में नहीं बिक पाई। इस कारण उनको उनकी लागत के पैसे नहीं मिले और मजदूरी भी नहीं मिल पाई। तो श्रीमान जी किसान ने सेठ साहूकारों से जो कर्ज उधार लिया था तो वो नहीं चुका पा रहे हैं और उनके बच्चे लॉकडाउन की वजह से स्कूल में पढ़ने भी नहीं गए और घर पर भी गरीब होने के कारण उनको कोई सुविधा नहीं मिली। इस कारण बच्चे भी पढ़ाई में कमजोर हो गए। तो श्रीमान जी आपने उन पर 85% व 100% फीस का आदेश देकर और किसानों पर आर्थिक बोझ डाल दिया। तो अब किसानों के पास ये समस्या हो गई कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर कर्ज चुकाएंगे। श्रीमान जी किसान इस समस्या से परेशान होकर अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर अपने साथ खेतों में काम करवाने लेकर जा रहे हैं क्योंकि आपके आदेश पर प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों की फीस लिए बिना टीसी नहीं काट रहे। बिना टीसी के किसान अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते। इस कारण किसान मजबूर होकर अपने बच्चों को खेतों में काम करवाने लग गए। तो श्रीमान जी अब आप बताइए कि किसान कर्ज में नहीं डूबा? ये बात तो सही है कि किसान कर्ज में जरूर
तो सही है कि लॉकडाउन की वजह से किसानों को भी नुकसान हुआ। दूसरी तरफ श्रीमान जी मजदूरों को भी नुकसान हुआ है कि मजदूर रोज मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनको मजदूरी नहीं मिली। इस कारण वह अपने बच्चों की फीस देना तो दूर, वह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पाए और उन्होंने सेठ साहूकारों से कर्जा लेकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। तो श्रीमान जी अब आप बताइए, लॉकडाउन में किसान और मजदूरों को नुकसान नहीं हुआ क्या? नुकसान तो हुआ है। तो श्रीमान जी अब आप किसान और मजदूरों के लिए भी कुछ फैसला सुनाएं। सूरज कुमारी मीणा का बयानों को मद्देनजर रखते हुए किसान और मजदूरों की समस्या को भी मद्देनजर रखते हुए मैं 3 न्यायाधीशों की कमेटी गठित करती हूँ ताकि किसान मजदूर और स्कूल की समस्याओं का न्याय संगत फैसला हो सके। श्रीमान जी हमें 10 दिन के अंदर किसान व मजदूरों के साथ न्याय संगत फैसला होना चाहिए। अगर 10 दिन के अंदर यह फैसला नहीं हुआ तो मैं किसान व मजदूरों के साथ आंदोलन करूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। ठीक है श्रीमान जी, अब मैं जाती हूँ।